मिंबर पाक पे जलवा बार तमामी अहबाब अहल सुन्नत शोराए ज़वील एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम इस्लाम की इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माओ बहनों अज़ीज़ बच्चों हम साथियों मेरे दोस्त अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लायक इज़्ज़त मुबारकबाद हैं आप लोग इशा के बाद से लेकर अब तक जश्न ईद मिलादुन्नबी सजाए बैठे हैं। अभी मुझसे कब्ल हमारे अकमल भाई अशार पढ़ रहे थे। ये एक हकीकत बात है, जब हम छोटे छोटे से थे उस वक्त ये कलाम पढ़ा करते थे। बहुत ज़माने पहले से ये पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इनको पढ़ सुनने को अपने महबूब का नात पढ़ने वाला बनाए। आमीन आमीन। हुजूर ही की नात है, वो नस्र में हो या वो नज़्म में हो। खैर, बहुत उम्दा कलाम और इनकी आवाज़ में एक दर्द रहता है जो हमेशा से होता और आज भी वो दर्द है। इतना वक्त गुज़र गया मगर माशाल्लाह इनकी आवाज़ में आज भी दर्द है। उसकी वजह होती है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और अकमल भाई को आप सबको मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी उसी पे उसने ख़ात्मा अता फ़रमाए। मुझसे कबल दो तकरीर आप सुन चुके और अब रात का 2 बजने को आ रहा है। मुझे भी इस बात का एहसास है कि ज़्यादा देर गुफ्तगू ना हो तो बेहतर है। आप बैठे हैं, आपका बैठना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि 2 बजे तक इंसान का बैठ जाना यही बहुत बड़ी बात है। बोलने वाले आते हैं, बोल के चले जाते हैं, बैठने वाले बेचारे वही 9 बजे से 2 बजे तक बैठे रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए हकीर फ़कीर सरापा तफसीर आसिम कसीर आपकी बारगाह में अर्ज़ मारूज़ के लिए हाजिर आया। कुछ माहौल बेदार लगा तो चंद बातें और होंगी, वरना इंशाअल्लाह थोड़ी देर बात होगी और उसके बाद सलातो सलाम होगा, जलसे का इख्तिताम होगा। गालिबन आज का इजलास किसी बच्चे के अक़ीक़े की वजह से है ना, अक़ीक़े की सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है मौला उस बच्चे को दाराइन की बरकतों से माला माल फरमाए और उसके वालिदैन को उस बच्ची की हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। मौला उस बच्ची की तकदीर बुलंद फरमाए, उसको नेक सूरत नेक सीरत बनाए। हमारी दुआएं उस बच्ची के हक़ में कबूल मकबूल फरमाए। आप हज़रात थोड़ी देर से इत्मीनान से बैठेंगे ना, 10 से 15 मिनट या उससे भी पहले तकरीर ख़त्म कर दी जाए, बताएं। बैठेंगे ना 10-15 मिनट? ठीक है, 10-15 मिनट आप बैठेंगे, 10-15 मिनट इंशाअल्लाह हम बोलेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। ठीक है ना? ज़ोर से बोलो और ज़ोर से बोलो। 10 मिनट बैठेंगे तो आप लगना चाहिए कि हैं, जो गए वो तो गए, लेकिन जो हैं वो हो के भी जाएं ना, हैं तो नज़र आए कि हाँ आप हैं। ज़ोर से बोलो और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सब मिल के बोलो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या साहिबल जमाल वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुही क़िस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी आचे खूबा हमादारन या रसूलल्लाह तू तनहा दारी चुमाहदर अर्जो समा ताबा तुई रश्के मलक नूरे खुदा इंसा तुई मन आसियम मन आजम मन बेकसम हाले मरा या शाफ़े रोज़े जज़ा पुरसा तुई आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गे सुयत ऐ रूए तो कुरान मा ईमा तुई जामी रवद अज चश्मे मा जलवा नुमा बहरे खुदा जानो दिलम हर दो फिदा जाना तुई सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती लहले कबाइर का नगमे हसी वजा फिजा सुनाने वाले आमना के लाल महबूबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले अपनी रिदाए रहमत में छुपाकर जन्नतुल फिरदौस के हसी बागात तक ले जाने वाले आबे कौसर से प्यास बुझाने वाले जोर से बोलो अहमद मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में बाआवाज़ बुलंद झूम कर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और सुना दो अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व सहबिही अबद दुहूर व कररमा। एक बार और पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्म व फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे मियत माजिया मुय्यदे मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जाते रसूलिल्लाह बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना कंज़िना व ज़ुख़रिना ले यौमिना व गदिना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। ज़ोर से बोलो और ज़ोर से बोलो अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में झूम कर पैगाम देते हैं। रज़ा का कलम चलता है तो इश्क में ये पैगाम देने लगता है, मोहब्बत में ये दर्स देने लगता है, कौम को ये अकीदा देने लगता है। आला हज़रत कलम चलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदक़े बेशक बोलो ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। जोर से बोलो मजा नहीं आया आपको। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। जोर से बोलो माशाअल्लाह, जोर से बोलो।
सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और आला हज़रत ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अभी मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कुछ बातें आपसे कर रहे थे हमारे हवाले से, मगर मैं आला हज़रत का सुभान अल्लाह आशिक हूँ, उनकी किताबों को पढ़ता हूँ, उनकी तहरीरों को पढ़ता हूँ, उनके अशार को पढ़ता हूँ, और अल्लाह का फजल है, बल्कि मैं मानता हूँ कि आला हज़रत का करम है कि उनके अशार से अपनी राह निकाल लेता हूँ, मैं अपना रास्ता निकाल लेता हूँ। आला हज़रत ने बड़ा प्यारा एक शेर बयान फरमाया, ये है ये है ये है। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हिरसो हवसे बद से दिल तू भी सितम कर ले, हिरसो हवसे बद से दिल तू भी सितम कर ले। हमने पहले ही कहा, डराना उनको जिन्हें पब्लिक के भागने का खौफ हो, जिन्हें लोगों के साथ छोड़ जाने का खौफ हो, जिन्हें पब्लिक की तमन्नाएं हो, जिन्हें भीड़ की आरजुएं हो, जिन्हें लोगों के हुजूम की ख्वाहिशें हो। अल्लाह का शुक्र है न हम भीड़ की तमन्ना करते हैं, न पब्लिक की ख्वाहिश करते हैं, न जंबे गफीर की आरजू करते हैं। अपना तो ख्वाहिश ये है, अपनी तो तमन्ना ये है, अपनी तो आरजू ये है, जिस्म से रूह जुदा हो तो जबान पे मुस्तफ़ा का नाम हो, जिस्म से रूह जुदा हो तो जबान कलमा मुस्तफ़ा पढ़ती हो, जिस्म से रूह जुदा हो सुलह कुल्ली कफन देने ना आए, कोई सुलह कुल्ली दफन करने ना आए, कोई सुलह कुल्ली कांधा देने ना आए। आना है तो आशिक मुस्तफ़ा हो, कफन देने वाला नबी का आशिक हो, दफन करने वाला आशिक मुस्तफ़ा हो। आज भीड़ इकट्ठा करके, आज लोगों को इकट्ठा करके जंबे खफीर दिखाने की कोशिश करके ये बात को दिखाने की कोशिश करी जाए, तुम्हें फला ने छोड़ दिया, तुम्हें फला ने छोड़ दिया, डरेगा वो, दबेगा वो, खतरे में वो आएगा जो भीड़ की तमन्ना करे, जो भीड़ की ख्वाहिश करे, जो भीड़ की आरजू करे। हम तो पहले से कह चुके, ऐलान कर चुके, अपने नबी को राजी करना है, मजमे को नहीं, अपने आका से प्यार करना है, लोगों से नहीं। जिसे उनसे प्यार है वो इधर आ सकता है, जिसे आका से मोहब्बत है वो इधर आ सकता है, इसलिए कि हम अपने आका के दीवाने हैं। और ये ऐलान करके पढ़ते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपनी तमन्ना ये नहीं मरे तो ये कहा जाए मौलाना का जनाजा जा रहा है, अपनी तमन्ना ये नहीं मरे तो ये कहा जाए मुफ्ती का जनाजा जा रहा है, अपनी तमन्ना ये नहीं मरे तो ये कहा जाए मुहक्किक का जनाजा जा रहा है, अपनी तमन्ना ये नहीं मरे तो कहा जाए बहुत बड़े पीर का जनाजा जा रहा है, अपनी तमन्ना ये है मरे तो कहा जाए वहाबियों को धोने वाले का जनाजा जा रहा है, रद्दे वहाबिया करने वाले का जनाजा जा रहा है, वहाबियों का जनाजा निकालने वाले का आज जनाजा जा रहा है, देवबंदियों के छक्के छुड़ाने वाले का जनाजा जा रहा है। अपनी तमन्ना ये नहीं मरे तो ये कहा जाए बहुत बड़े मौलाना का जनाजा जा रहा है, कहे तो लोग ये कहें आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के नाम लेने वाले का जनाजा जा रहा है। अपनी तमन्ना ये है जनाजा निकले तो लोग कहें आशिक मुस्तफा का जनाजा है, और जनाजा कहे मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल। ये तो हम पहले ही से बता दें, इसकी फिक्र करते ही नहीं। जहां इसकी फिक्र करी कि कौन नाराज होगा कौन राजी होगा, वहां हम शरीयत से धोखा करने लग जाएंगे, क्योंकि चेहरे देख के फतवे नहीं होते हैं, फतवे शरीयत देख के होते हैं। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, हिरसो हवसे बद से दिल तू भी सितम कर ले। तुमने कहा ये बेगाने हो गए, वो बेगाने हो गए, वो बेगाने हो गए, वो बेगाने हो गए, ये भाग गए, वो चले गए, वो दूर गए, वो फलाने गए। हमने कहा मियां आज जो करीब है ना वो भी एक दिन दफना के दूर चले जाएंगे। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अंधेरी रात है गम की घटा इसियां की काली है, दिले बेकस का इस आफत में आका तू ही वाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, जमी तपती कटीली राह भारी बोझ घायल पांव, जमी तपती कटीली राह भारी बोझ घायल पांव, मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। और फिर फरमाते हैं न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। रज़ा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो ये तो कहो यहाँ हाथ खाली है। सुभान अल्लाह। और जब हाथ खाली कहा
तो उधर ऐलान कर दिया वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जी वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये इसकी तमन्ना कोई करे, ये भाग जाएंगे वो भाग जाएंगे, तो हम तो कहते भैया कल भागते हो आज भाग जाए, हमें इसकी फिक्र ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हक और सच बोलने वाला बदनाम किया जाता है और बदनाम किया जाएगा, लेकिन हक और सच बोलने वाला कभी भी इसलिए हक और सच नहीं बोलता कि तुम राजी हो, वो इसलिए हक और सच बोलता है कि रब राजी हो जाए, बेशक, सुभान खुदा राजी अल्लाह। हो जाए। क्या फरमाते हैं, मैं आपको ये तमहीद बांधने के लिए बैठा नहीं था, ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आला हज़रत का शेर समझाना चाहता हूं कि आज जो समझाया जाता ना, ये भाग जाएंगे वो भाग जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, अरे मियाँ एक दिन सब भाग जाएंगे, एक दिन सब। क्या फरमाया अल्लामा काफी अलैहिर्रहमान ने, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो हमने बताया ना आला हजरत के अशार से हम अपना रास्ता निकालते हैं। अब इस पे हम तफसील नहीं करेंगे वरना हम पूरी तकरीर इसी पे कर सकते हैं। सुनो आला हजरत क्या फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिर्सो हवसे बद से दिल तू भी सितम कर ले, अरे तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है, तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है। अब आला हज़रत कलम चलाते हैं, जब मोहब्बत की वादी में आते हैं, इश्क की मंजिलों में आते हैं, आका की रहमतों में आते हैं, याद रहमत आ गई है, याद सरकार की शफाअत आ गई है, याद सरकार का करम आ गया है, रजा लिखने लगते हैं, पैगाम देने लगते हैं, कलम आला हज़रत का उठता है और दर्स देने लगता है, अकीदा देने लगता है। आए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कभी कोई आग को आग बुझाती है? आपने कभी देखा है? कभी कोई आग को आग बुझाए? कभी कोई देखा है तुमने? लेकिन एक आग है जो आग को बुझाएगी। जोर से बोलो, एक आग है जो आग को बुझाएगी। आला हज़रत से पूछो, कब्र बड़ी अंधेरी है, कब्र में क्या उजाला नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, तैयारी क्या है, क्या तैयारी करें? तो रजा बोले, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये चराग है ना, ये इश्क़ रिसालत का चराग है, ये हुजूर की मोहब्बत का चराग है, ये हुजूर के प्यार का चराग है, ये हुजूर के इश्क का चराग है। इसको तुम अपने सीने में जला लो, सीने में रोशन कर लो। जब सीने में इश्क रिसालत की शमा को रोशन करोगे, नामूसे रिसालत के चराग को जलाओगे, मोहब्बत रसूल का किंदिल तुम्हारे सीने में दिल में रोशन हो जाएगा, तो कब्र का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अब मैं अपने पास से नहीं कहता, बल्कि आइए जरा हदीस उठाइए। आका क्या इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, पुल से रात के नीचे दहकती लहकती आग होगी, जहन्नम की नार होगी, जहन्नम की आग दहकती होगी, आग जलती होगी, अल्लाहु अकबर, जहन्नम की आग सुलग रही होगी, उन पर पुल से रात का पुल होगा। वो पुल से रात का पुल कितना बारीक है, फरमाया गया बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज वो पुल है। अब उस पे से गुजरना होगा, सब गुजरने के लिए तैयार खड़े हैं। हबीबे खुदा के दीवाने गुजरेंगे, मुस्तफा के आशिक गुजरेंगे, सरकार के चाहने वाले गुजरेंगे। जब आका के दीवाने पुल सिरात से गुजरने लगेंगे तो उनके दिलों में जो इश्क़ रिसालत का चराग रोशन है, जो नामूसे रिसालत की शमा जल रही है, जो आका की मोहब्बत का चराग उनके दिलों के अंदर रोशन है, उस चराग की रोशनी से, उस नूर से, उस मुस्तफा की मोहब्बत की आग से जहन्नम की आग सर्द होने लगेगी, जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगेगी, जहन्नम की आग बुझने लगेगी। जहन्नम दुआ करेगी और अर्ज करेगी, ए मौला अपने महबूब के उम्मतियों को जल्दी से गुजार दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम सर्द पड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ठंडा पड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आग ठंडी पड़ जाए, इनको जल्दी से गुजार दे। पूछा जाएगा बात क्या है? अर्ज किया जाएगा, महबूब के दीवाने गुजर रहे हैं, इनके दिलों में जो इश्क़ रसूल की शमा रोशन है, उससे जहन्नम की आग ठंडी पड़ रही है, सर्द पड़ रही है, उससे जहन्नम की आग बुझती जा रही है। रजा ने जब इस मकाम को देखा तो पुकार के पैगाम दे दिया, अरे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर खड़े हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा,
सहाबा इकराम भी है। मिंबर लाकर रख दिया गया और उसके बाद कहा गया खुतबा मिंबर से दें हुजूर। हुजूर खुतबा मिंबर से देने लगे। आका मिंबर पे आए कि रोने की आवाज़ आई, बिलखने की आवाज़ आई। फरमाया जाता है जैसे बच्चा सिसकियाँ लेके रोता है ऐसे रोने की आवाज़ आई। लोगों ने देखा दाएं बाएं, आखिर रोता कौन है। हुजूर उतरे और एक लकड़ी का दरख्त था। आका उसके करीब गए, उससे फरमाते हैं रोता क्यों है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब आज का अगर उटंगे पजामे वाला चौबीसिया ये कहे नबी हमारी तरह बशर है तो कान पकड़ के लेके जाना। लिप्टिस का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो या अमरूद का दरख्त हो या आम का, उसी में रस्सी से बांध देना। कहना जब तक तू बताएगा नहीं पेड़ क्या बोला, जब तक तुझे खोलेंगे नहीं, अबे तू जिंदगी भर बंधा रहे, पेड़ की आवाज ना सुन सके। और मुस्तफा पेड़ का रोना भी सुना करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो। बांध देना कस के रस्सी से, तेरी ऐसी तैसी या नबी से बराबरी करने चला है। चल बता पेड़ क्या कह रहा है। कान लगा के नहीं, रस्सी से बांध देना, छुट्टी। तुझे खाना नहीं मिलेगा जब तक बताएगा नहीं पेड़ ने क्या कहा। है सुभान अल्लाह सुभान। हाँ यही करती हैं चिड़िया फरियाद, इसी दर से शुतुराने नाशाद। गिले रंजो इना करते हैं, उनकी हम मधोसना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो। अब आया बराबरी करने 24 या दो का बंदा अकल का अंधा। हुजूर तशरीफ लाए, आका उतरे और उसके बाद उस्तुन हन्नाना के पास पहुंचे। उस दरख्त का नाम है हन्नाना, सुतूने हन्नाना। आका उस दरख्त के पास गए। आका ने फरमाया रोता क्यों है। हमने अर्ज किया हुजूर क्या पेड़ बोलता भी है। जोर से बोलो, क्या पेड़ बोलता भी है। हुजूर हमने पेड़ बोलते हुए नहीं देखे। आपने देखे पेड़ बोलते हुए? मुंह होता है उसके पास, जान होती है, क्या होता है उसके पास, नुशो नुमा होती है, नबातात में से है, जमादात में से नहीं है। सारी तफसील अपनी जगह, मनातिका ने क्या कहा, फलसफियों ने क्या कहा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने बोलते हुए देखा? नहीं। हमने देखा? नहीं। हमने हुजूर से कहा हुजूर आप पेड़ से पूछ रहे हैं, बता तू रोता क्यों है, क्या पेड़ बोलता है। जोर से बोलो। आका से जैसे ही इतना अर्ज किया, गुम्बद पाक से रूहानियत ने जवाब दिया तू क्या समझता है, हम कहें तो पेड़ बोलेगा नहीं। अरे ये तो पेड़ है, हम कहें तो मुट्ठी में बंद कंकर भी बोला करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहें तो मुट्ठी में बंद कंकर भी बोला करते हैं। तब रजा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे शब्द सभी मशाले, शमा बोले कि आया हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका तशरीफ ले गए। आका ने फरमाया रोता क्यों है। सुनो पेड़ का जवाब सुनो, और कभी अपने आप भी मोहब्बत से सोचो कि दरख्त ने जो जवाब दिया, जिस चीज़ के लिए जवाब दिया, कभी तुम भी उस चीज़ के लिए रोए, कभी तुम्हें भी उसका गम हुआ, कभी तुमने भी एहसास किया बस हम कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, रोटी बोटी खा ली मुसलमान हो गए, मजाक दीन का बना लिया मुसलमान हो गए, तमाशा बना दिया सुन्नियत का मुसलमान हो गए। इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। चार नारे लगा लिए बस होगा इश्क रसूल पूरा। सुनो कभी एहसास करना, वाकया ये कहानी के लिए नहीं सुनाया जाता है, किस्सा यहाँ बैठ के टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाया जाता है। ये वाकया इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप इबरत हासिल करो। सोचो बैठ के कि एक दरख्त की ये मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत कहाँ तक है, हमने क्या किया अपनी जिंदगी में, और आए हैं तो अब आगे जाकर क्या करेंगे। आका उस दरख्त के पास आए, आका ने इरशाद फरमाया बता रोता क्यों है, बता तू अल्लाह बिलखता क्यों है, अपना आपा खोता क्यों है। आका ने जैसे इरशाद फरमाया वो अर्ज करने लगा, मुस्तफ़ा ने पूछा तो बेजान बोलने लगा, बेकान बोलने लगा, बेजबान बोलने लगा। अब दरख्त ने अर्ज
अर्ज किया, हुजूर आप अभी तक आज तक मुझसे पीठ टेक लगाकर, पुश्ते मुबारक की टेक लगाकर मुझसे खुतबा बयान किया करते थे। आका आज आप इस पुश्ते अनवर से हटकर, मुझसे हटकर आप मिंबर पे चले गए हैं, मिंबर पे बैठ कर खुतबा दे रहे हैं। पहले आप मुझसे टेक लगाते थे, उसके बाद खुतबा दिया करते थे। अब आप मिंबर पे चले गए हैं, आप दूर चले गए, आप जुदा हो गए, आप मुझसे अलग हो गए। आका आपकी जुदाई में रो रहा हूं, आपसे अलग होने की वजह से रो रहा हूं। आंसू आपकी मोहब्बत में है, ये रोना आपकी मोहब्बत में है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कभी मदीना तैयबा को याद करके रोए हो? तुम कभी अपने आका को याद करके रोए हो? कभी तन्हाई में तुमने आंसू बहाए हैं? ए मेरे प्यारे आका, हम आपके गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं। कभी तुमने तन्हाई में बैठ के सोचा है? हाँ हाँ, ये जरूर है कि हमने चाय के होटलों पे बैठकर बड़ा वक्त गुजारा है, हमने पान के खोखों पे बैठकर बड़ा वक्त गुजारा है। इधर की खुराफात, उधर की खुराफात, इधर की बात, उधर की बात। शाम को ठाट से खटिया पे पड़ के फैल गए, बस यही हमारा काम बाकी रह गया है। कभी तन्हाई में तुमने जाके आंसू बहाए हैं? कभी आंसू बहाकर दुरूद शरीफ पढ़ा है? कभी हुजूर को याद किया है? कभी तन्हाई में जाके तुम रोए हो? अगर नहीं रोए हो तो इस बात को गौर से सुनना और जाकर कम से कम तन्हाई में अपने आका को याद करना। हुजूर जहां कोई नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे। कोई काम ना आएगा, आप काम आएंगे। हुजूर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जब तन्हाई तुम्हारी पाकीज़ा हो जाएगी, जब तन्हाई में तुम साफ सुथरे हो जाओगे, जब तन्हाई में तुम अपने नबी को याद करोगे, जब तुम तन्हाई में दिल से मुस्तफा के लिए रोओगे, दिल से आका के लिए गिड़गिड़ाओगे, तो अगर महफिल में वहां भी होगा तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी चले आओ, खुद ब खुद चले आओगे। कोई देवबंदी होगा तो हमें बताना नहीं पड़ेगा खाना हराम है, खुद ब खुद चले आओगे। इसलिए कि जब तन्हाई में तुम आका से मोहब्बत करने लगोगे, तुम्हें आका के दुश्मन से दुश्मनी होने लग जाएगी, आका के गद्दार से दुश्मनी होने लग जाएगी, आका के बागी से अदावत होने लग जाएगी। और जब दिल में तुम्हारे मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाएगा, यकीनी बात है इधर इश्क़ रिसालत का चिराग रोशन होगा, उधर दुश्मन रसूल से अदावत हो जाएगी, बुग़्ज़ हसद हो जाएगा। फिर जहां भी तुम जाओगे वलीमे में तो पूछना नहीं पड़ेगा मुफ्ती साहब कहां हैं, मौलाना साहब कहां हैं, पीर साहब कहां हैं, इमाम साहब कहां हैं। खुद देखोगे अगर वहाबी होगा तो ये पढ़ते हुए चले आओगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस, हाय अफसोस, हम कहते तो बहुत हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं, मगर कभी तन्हाई में आका को याद करके रोए? कभी अपने आका को याद करके हमने अपने दिल का चैन खोया? कभी आका को याद करके आंखों से आंसू बहाए? अगर नहीं बहाए तो याद करना चाहिए कि हम कहां पर हैं। उस दरख्त ने अर्ज किया, हुजूर आपके जुदाई के गम में रो रहा हूं, हुजूर आपसे दूर हो गया इसलिए आंसू बहा रहा हूं, हुजूर आप मुझसे दूर हो गए इसलिए आंसू बहा रहा हूं। अब आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना, आका ने फरमाया तुझे क्या चाहिए, दुनिया की जिंदगी या आखिरत की जिंदगी? जोर से बोलो, क्या चाहिए तुझे, दुनिया की जिंदगी या आखिरत की जिंदगी? दरख्त के पास भेजा नहीं था, भेजा, मगर दिमाग बहुत था। उसने अर्ज किया, हुजूर मुझे दुनिया की जिंदगी नहीं, आखिरत की जिंदगी चाहिए। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आका ने ये सवाल जो किया कि दुनिया की जिंदगी चाहिए या आखिरत की, ये क्या बता रहा है? हुजूर आप तो जानते थे उसे काहे की जिंदगी चाहिए, आपको दे देना चाहिए थी, पूछने की जरूरत क्या है? आका ने पूछा क्यों? रुक जाओ, 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील। ये घड़ी है ना, ये जो हाथ की मेरे घड़ी है मेरे पास है, आप मेरे पास आए हजरत, या मैंने आपसे कहा कि मांग, क्या मांगता है, जो मांग ले मैं दे दूंगा। आप घड़ी मांगोगे, मैं दे सकता हूं क्योंकि मेरी मिल्कियत है। गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं, मेरी मिल्कियत है। अगर घड़ी मेरे पास किसी की अमानत होगी तो मेरे पास, मगर मैं फिर भी तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि देने के लिए मिल्कियत जरूरी है। वो उस वक्त बतौर अमानत होगी, मिल्कियत नहीं। ये मेरी मिल्कियत है। आप आए, आपने कहा, मैंने कहा ठीक है मांग लो जो मांगना है, मैंने घड़ी उतारी आपको दे दी, मेरी मिल्कियत थी। अब आप आए, आने के बाद आपसे मैंने कहा मांगो, क्या मांगना है? आपने कहा मर्सिडीज कार चाहिए, BMW चाहिए, अच्छा ऑडी चाहिए। हमने कहा भैया हमारे पास खुद ना है। तू का कहां से दी? गौर से सुनना, हमारे पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी, हमारे पास खुद कार ना है, तू का कहां से दी? मतलब क्या है?
मतलब ये है, हम अगर आपसे कहेंगे बताइए क्या चाहिए, उससे पहले वो चीज हमारी मिल्कियत में होना चाहिए, उसके हम मालिक होना चाहिए। अगर हम मालिक नहीं है तो हम वो चीज दे सकते, हमें देने से पहले उस चीज का मालिक होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। अब आका की बारगाह में चलते हैं। आका ने उस दरख्त से पूछा, उस उस्तुने हन्नाना से इरशाद फरमाया, बता तुझे क्या चाहिए है, तुझे दुनिया की जिंदगी चाहिए है या आखिरत की जिंदगी चाहिए है। ये हुजूर का पूछना, हुजूर का ये मालूम करना इस बात को क्लियर कर देता है, वाज़ेह कर देता है कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को दुनिया की जिंदगी का भी मालिक बनाया था और आखिरत की जिंदगी के भी मालिक बनाया है। मेरे नबी को रब ने मोहताज बनाकर नहीं, मालिक कायनात बना के भेजा है। रज़ा ईरान फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पूछो, बहुत खूब। देवबंदियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो जाके कि बहुत कहात रहे नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, कहो माज़ अल्लाह। अब जरा आओ, तुम दावा कर सकते हो किसी से कि दुनिया की जिंदगी चाहिए या आखिरत की? नहीं दावा कर सकते। आका ने इरशाद फरमाया, बता तुझे कहाँ की जिंदगी चाहिए है। उसने हन्नाना से कहा, आका ने दुनिया की जिंदगी चाहिए या आखिरत की जिंदगी चाहिए है। उसने अर्ज किया, ये प्यारे आका मुझे आखिरत की जिंदगी महबूब है। सरकार ने सहाबा से फरमाया, गड्ढा करो। गड्ढा किया गया, इसको यहीं दफना दिया जाए, कल कयामत में ये हमारे साथ जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलिए जोर से, कहां जाएगा? अब हम गए उस्तुन हन्नाना के पास, खड़े हो गए। ए उस्तुन हन्नाना, न नमाज तेरे पास है, न रोजा तेरे पास है, न हज तेरे पास है, न इबादत तेरे पास है, न बंदगी तेरे पास है, न कपड़ा तेरे पास है, न कुर्ता तेरे पास है, न अल्लाह अकबर। तू एक इंसान है, बल्कि तू तो एक दरख्त है, मगर दनादन जन्नत में जा रहा है। आखिर वो अमल कौन सा है ये तो बता दे। तो उस्तुन हन्नाना ने कहा, पूछते क्यों हो? हमने कहा इसलिए कि हमको भी जन्नत में जाना है, रास्ता तो बताते जाइए, आखिर रास्ता कौन सा है? तो उसने हन्नाना ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहते हो, नमाज मेरे पास नहीं है, रोजा मेरे पास नहीं है, इबादत मेरे पास नहीं है, मैं तो इंसान भी नहीं हूं, मगर याद रखो मुझे हुजूर से मोहब्बत है, सरकार से मोहब्बत है, आका से मोहब्बत है। याद रखो, अगर जन्नत में जाना है तो इबादत और रियाजत अपनी जगह है, अगर जन्नत में जाना है नबी से सच्ची मोहब्बत करना पड़ेगी, सरकार से प्यार करना पड़ेगा, आका से उल्फत करना पड़ेगी। रजा ने इस मंजिल को देखा, ऐलान कर दिया, आए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत। बस थोड़ी देर और बैठिए, दो चार बातें और कर लें इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। और एक बात और कह दूं, क्योंकि ये राशिद बैठा है, इन्होंने मुझसे कहा था, कहलवाया था, डायरेक्ट तो नहीं कहा था, कहलवाया था, लिहाजा मैं खुल के कह देता हूँ, जिसको जो मसला पूछना है वो अल्जामतुल हशमतिया दूर नहीं है, आ सकता है। और मैं हुजरे में बैठने वाला आदमी नहीं, मैं बिहम्दिल्लाह हमेशा मैदान में दनादन कूदा रहता हूँ, न डरा था न डरा हूँ, न किसी के बाप से डरता हूँ। जिसको जो मसला पूछना है, AK-47 लेके तो घूमता नहीं हूँ तो मार दूंगा, न तलवार और चाकू लेके घूमता हूँ। जिसको जो मसला पूछना है आ सकता है, मदरसे में आए, बैठे या कहीं भी बुलाए बैठा ले, बात कर सकता है। मैं बिहम्दिल्लाह हर चीज़ की वजाहत बुजुर्गों की किताबों से, खास तौर से आला हजरत फाजिल बरेलवी की किताब से रखता हूँ। खैर, जोर से बोलो, आला हजरत क्या फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आइए जरा कुरान उठाइए, कुरान का 15वां पारा है, सूरह कहफ है, सूरह कहफ उठाइए। ये असाबे कहफ चले, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। कौन असाबे कहफ है? आइए सूरह कहफ उठाइए। फरमाया गया, अल्लाह अकबर, असाबे कहफ दिक़यानूस बादशाह के ज़माने के हैं। उसके ज़माने में उसने कहा कि हमारी माबूदियत, हमारी कहना माबूदियत का इकरार करो, तो उन्होंने इनकार किया। उसके बाद उसने कहा अगर नहीं मानोगे तो मार दिए जाओ। सारी तफसील, सारे मामलात। असाबे कहफ चले, पीछे पीछे कुत्ता चला। असाबे कहफ चले, वो कुत्ता चला, रोका फिर चला, फिर रोका फिर चला, फिर रोका फिर चला, फिर रोका फिर चला। तो कहा अगर तुम भोकोगे तो बादशाह दिक़यानूस को खबर हो जाएगी और वो हमको गिरफ्तार कर लेगा। तो उस कुत्ते ने ज़बाने हाल से अर्ज किया, आका के वफादार आका पे नहीं भौंका करते हैं, आका के गद्दारों पे भौंका करते हैं, आका के
दुश्मनों पे भौंका करते हैं। वो चल दिया और जाने के बाद वो उस गार के अंदर असहाबे कहफ भी आराम फरमा हो गए और उनका कुत्ता भी उसके अंदर आराम फरमा रहा है, वो भी सो गया है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक का सूरह कहफ उठाकर देखो, 15वां और 16वां पारा है। अल्लाह तबारक में अल्लाह ताला उस कुत्ते को जन्नत में भेजेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमने कहा एक कुत्ते जरा ये बता दे, न नमाज तेरे पास है, न रोजा तेरे पास है, न हज तेरे पास है, न ज़कात तेरे पास है, न इबादत तेरे पास है, न बंदगी तेरे पास है, और तू धनाधन जन्नत के अंदर जा रहा है, आखिर कौन सा अमल तेरे पास था? तो कुत्ते ने ज़बाने हाल से अर्ज किया, मैंने सुन रखा था मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है, इश्क बहुत बड़ी दौलत है, प्यार बहुत बड़ी चीज है। मैं ढूंढ रहा था कोई महबूब मिल जाए मोहब्बत कर लूं, कोई प्यारे मिल जाए प्यार कर लूं, कोई अल्लाह वाले मिल जाए उनसे इश्क कर लूं। कि असहाबे कहफ गुजर रहे थे, मैंने इनसे मोहब्बत कर ली, अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया और मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। अब यहीं ठहर जाओ। असहाबे कहफ कौन है? नबी हैं। बोलिए, असहाबे कहफ कौन है? नबी है? नहीं, वली हैं, नेक बंदे हैं, नेक बंदे हैं, नबी नहीं है। असहाबे कहफ नबी नहीं है, नेक बंदे हैं। गौर से सुनना, असहाबे कहफ नबी नहीं है, नेक बंदे हैं। और हमारे आका इमामुल अंबिया हैं। सिर्फ नबी नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया है। समझाना क्या चाहता हूं, कुरान का पारा उठाओ, 15वां पारा पढ़ो। असहाबे कहफ से मोहब्बत करने वाला एक कुत्ता है, वो नापाक कुत्ता जिसका लुआब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाए। इमाम शाफई के नजदीक नजिसुल ऐन है, इमाम आजम के नजदीक उसका लुआब नाजिस है। अल्लाह अकबर। लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाए, नमाज आपकी ना हो। असहाबे कहफ अल्लाह वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाला एक कुत्ता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ली, अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है, रब ने जन्नत का दूल्हा बना दिया है। फिर तुम तो इमामुल अंबिया से मोहब्बत करते हो, इमामुर रसूल से मोहब्बत करते हो, सरकार से मोहब्बत करते हो। जब एक कुत्ता होकर अल्लाह वालों से मोहब्बत करके जन्नत में जा रहा है, तो हमने तो अहमद मुख्तार से मोहब्बत की है, सैयदुल अबरार से मोहब्बत की है, आमना के लाल से मोहब्बत की है। मुस्तफा का सही आशिक बनना, सच्चा दीवाना बनना तुम्हारा काम है। जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम है। बेशक। वाह वाह वाह, सुभान। अजीमुल मर्तबा झूम के इरशाद फरमाते हैं, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लिहाजा हुजूर के सच्चे आशिक बनो। अब आप कहेंगे हजरत हुजूर के सच्चे आशिक कैसे बनते हैं? हुजूर के सच्चे आशिक का क्या मतलब है? तो सच्चे आशिक का मतलब वही है जो आला हजरत ने तमीद ईमान शरीफ में लिखा है। तमीद ईमान शरीफ हमने नहीं पढ़ी हजरत, नहीं पढ़ी तो कम से कम जिन्होंने पढ़ी है उनसे मुलाकात करो और उनसे मिलो। आजकल मार्केट में फराडी बहुत हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर इतनी बात जरूर कहूंगा कि कुछ 420 फराडी मुल्ला, 420 फराडी मुल्ला, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, वो आला हजरत का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ 420 ही कर रहे हैं। आला हजरत ने कहीं नहीं लिखा वहाबी के साथ खाना जायज है, कहीं जायज नहीं लिखा, सब जगह नाजायज हराम, नाजायज हराम, नाजायज हराम। आज कुछ मौलवी 2.5-3 मीटर की टोपी लगाकर ये समझने लगा है बैठ के हम जो चाहेंगे मसलक बयान कर देंगे। तो कान खोल कर सुन ले, आला हजरत का मसलक पढ़ने वाले अभी जिंदा हैं, अगर झूठ बोलेगा तो टिटुआ दबा के जबान बाहर निकाल लेंगे। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का मसलक वहां भी प्लेट में खा लेगा तो क्या काफिर हो जाओगे? ठीक है, मैं कहता हूं तुमसे, अगर ये चीज ठीक है तो मुझे बताओ। वहां भी प्लेट में खा लेगा या देवबंदी प्लेट में खा लिया, उसने उधर खा लिया, हम काफिर हो गए? ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये बात ठीक है तो मुझे बताओ, क्या बाप को मारने से काफिर हो जाओगे? बोलो। क्या मां के जूते लगाने से काफिर हो जाओगे? बोलो। क्या उस्ताद को गाली देने से काफिर हो जाओगे? तो क्या उस्ताद को गाली दी जाए? क्या बाप को मारा जाए? क्या मां को जूते से मारा जाए? ये हमारा इस्लाम सिखाता है? अरे नाहिंजार,
तुझे जब मसलक आला हजरत नहीं पता है तो सही से मालूम कर ले, काफिर होते हो या नहीं होते हो ये तो आला हजरत बताएंगे। मगर हम इतना जरूर बता दें, नबी के गुस्ताख के साथ में खाएगा वो जो मुस्तफा का आशिक नहीं होगा। अगर आशिक है तो कसम खुदा की एक रोटी और दो बोटी पे अपने ईमान को नहीं बेचेगा, महफिल से उठेगा, चला आएगा और ऐलान कर देगा गुस्ताखे रसूल के साथ खाना तुझे मुबारक हो। हम हुसैनी हैं, 3 दिन भूखे तो रह सकते हैं मगर यजीदियों के साथ खाना नहीं खा सकते। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है मसलके आला हजरत। मगर ऐसे फराडी कौम में मकबूल क्यों हैं? क्योंकि कौम को भी फराड चाहिए है, कौम को भी सुलह कुल्लियत चाहिए है, खाना है वहाबी के साथ, बैठना है वहाबी के साथ। अब वो मौलाना लाओ जो वहाबी के साथ खाने की इजाजत दे, तो इसीलिए तुम पे अजाब हो रहा है। फिर रो मत, फिर रब की बारगाह में जाके दुआएं मत करो, अपनी सजा भुगतो। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किस हाल को पहुंच गया आज मुसलमान, किस जगह पे पहुंच गया आज मुसलमान, मगर उसके बाद भी अकल नहीं आ रही है। हाय अफसोस, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिनका चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मौलवी बनते हैं, मौलाना बनते हैं और उसके बाद कौम को आके ये जहन देते हैं कि माजला वहाबी आके खा लेगा तो क्या हम काफिर हो गए? क्या कलमा, क्या हमारा निकाह टूट गया? हम कहते हैं सुन, निकाह टूटा या नहीं टूटा ये तो आला हजरत से पूछ लेना। मगर आला हजरत ने एक जगह नहीं 72 जगह ये बात को लिखा है कि देवबंदी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है। कान खोल कर सुन ले, एक नहीं 100 मौलवी चीखते चीखते मर जाए मगर मसलक आला हजरत मौलवी के कहने से नहीं माना जाएगा, आला हजरत की किताब से माना जाएगा। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं 100 जगह आला हजरत ने लिखा, 1000 जगह आला हजरत ने लिखा कि वहाबी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है। अब मैं आपको आखिरी बात बताऊं और उसके बाद चला जाऊं, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और आप हजरात भी थके हुए हैं। मैं तो सोच रहा था सलाम ही हो जाएगा। बुराई क्या है? वहाबी देवबंदी की बुराई क्या है? टोपिया तो लगावत है, कुर्ता पजामा तो पहनत है, मस्जिद में नमाज तो पढ़ता है। तो मैं कहूंगा बताओ मुझे वो कौन था जिसको नबी ने मस्जिद से निकाला था? वाह वाह। क्या उसकी दाढ़ी नहीं थी? क्या वो तिलक लगा के आया था? क्या वो गेरुआ रंग का लिबास, भगवा रंग का लिबासा पहन के आया था? या गेरुआ रंग की पगड़ी बांध के आया था? नहीं, वो भी दाढ़ी वाला था, वो भी अपने आप को मुसलमान कहने वाला था, वो भी अपने आप को नमाजी कहने वाला, बल्कि वो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने वाला था, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता था। तुम अपने गांव में नमाज पढ़ते हो और पता कितने लोग निकाले थे? मुफ्ती आदम ने इसकी तादाद लिखी है फतावा मुस्तफविया में, फरमाते 300 मर्द मुस्तफ़ा ने निकाले थे और उस टाइम औरतें मस्जिद में जाती थी, 100 औरतें मुनाफिका नबी ने निकाले, 400 निकाले थे। कितने निकाले थे? 400। आज यक्का ढू निकाल दो, पूरा का उम बवाल है। निकाले ना ही चाहिए, नमाज पढ़े तो आया रहा। तो वो क्या पूजा करने आया था मस्जिद नबवी में? वो क्या घंटा बजाने आया था मस्जिद नबवी में? वो किस लिए आया था? वो भी नमाज पढ़ने आया था। ये तुम्हारे गांव के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आया, वो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने आया था। ये तुम्हारे घर का मासूमपुर की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने आया, वो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आया था। मगर सरकार ने मस्जिद से निकाल दिया, इस बात का पैगाम दे दिया जो नबी का आशिक होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा, उसको मस्जिद में बुलाया जाएगा और अगर गुस्ताख रसूल आ जाएगा तो मस्जिद से भगाया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सुन्नत कौन बताएगा? ये बात हमने तो नहीं करी, ये तो मुस्तफ़ा ने किया, ये तो हदीस पाक में मौजूद है। अब कहो हुजूर के बारे में क्या ख्याल है? 400 मनई निकाले, 300 मर्द और 100 औरतें मुनाफिका। पता चल गया जो मुनाफिकों को, मुर्तद्दीनों को मस्जिदों से निकालेगा वो बेअदब बद अखलाक नहीं होगा, बल्कि मुस्तफ़ा के तरीके वाला होगा, नबी के तरीके वाला होगा। जो काम नबी ने किया वो काम करने वाला होगा। लिहाजा पता चल गया, आका के इस किरदार से पता चल गया, सरकार ने बता दिया इबादत बाद में अदा करी जाएगी, मस्जिदों को, सफ़ों को अपनी पहले पाक किया जाए। वाह, सुभान। नहीं करना चाहता मगर एक बात और बताऊं, एक फराड यहां भी किया जाता है, एक फराड यहां भी किया जाता है। वो पता क्या? सफ में वहाबी अगर आ गया, गौर से सुनना,
सफ में वहाबी अगर आ गया तो नमाज होगी या नहीं? ये सवाल फराड है, बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं, तुम चौंक जाओगे, मगर ये सवाल धोखा है। ये पूछी क्यों ना सब में वहाबी आ गया तो नमाज हुई कि नहीं, ये पूछो कि देवबंदी वहाबी का मस्जिद में आना कैसा। सवाल ये करो कि देवबंदी वहाबी का मस्जिद में आना कैसा। मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा जहर पी लेने से, थोड़ा सा जहर पी लेने से क्या जान चली जाएगी? तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कहूं थोड़ा सा जहर पी लेने से जान चली जाएगी, तो क्या कोई तैयार होगा थोड़ा सा जहर पी ले? मुझे बताओ कोई चल, हवा खराब हो जाएगी आदमी, तू ही पी ले अपने आप थोड़ा सा जहर, हम नहीं पिएंगे। तो ये सवाल करना कि वहाबी मस्जिद में आ गया, सफ में खड़ा है, तो अब नमाज होगी या नहीं, ये बात का सवाल है। पहला सवाल ये है कि वहाबी मस्जिद में आया क्यों जी, उसका मस्जिद में आना ही कैसा, और अगर आ गया तो क्या करे। तो मुस्तफा ने करके बता दिया कि मौलाना लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े, हमने निकाला है, तुम भी निकाल देना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर के किरदार के बाद भी तुम सवाल पूछते हो, आका ने खुद निकाल दिया, उसके बाद भी पूछते रहोगे क्या क्या करें क्या करें क्या करें। अरे झूम के ऐलान कर दो, पैगाम दे दो, ये लोगों को बता दो, आज अश्क मेरे नाथ सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो हमें पास बुलाए तो अजब क्या, वो कह दे कि बरसो तो बरसने लगे बादल, कतरे को समंदर को बनाए तो अजब क्या। सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को निकाला, हम आज वहाबी को भगाए तो अजब क्या। मगर हाय अफसोस, सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहें सुलह कुल्ली मुल्लानों को, कि जो सुलह कुल्लियत कर करके कौम को ये बताते हैं कि वहाबी के साथ खाओ, वहाबी के साथ पियो। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी ना लग रही हैं, मुझे तमन्ना भी नहीं है। मुझे तमन्ना यह है, सच हमेशा कड़वा होता है, छुरी जब लगती है तो दर्द होता है। मगर तुम्हें बताऊं वहाबियत की बुराई क्या है, देवबंदियत की बुराई क्या है, गलत क्या है। टोपी तो है, कुर्ता पजामा तो है, कलमा तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, इबादत करने ही तो आए थे। आइए यह है किताब इनकी अल इमदाद, रिसाला अल इमदाद, देवबंदियों की किताब है, सुन लो, उसके बाद फिर सलातो सलाम हो जाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने 2 बजे तक सोचा था, 2:30 बजने को आ गया। सुनो क्या लिखता है अल इमदाद रिसाले के अंदर। अशरफ अली थानवी, मौलवी अशरफ अली थानवी, इसका एक मुरीद ये सो गया, तो सोने के बाद ख्वाब क्या देखता है, लिखता है, और सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा याद है आपको? आपको याद है कलमा? जरा सुनाओ, आप भी सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा शरीफ है ना, यही कलमा है ना। अब सुनो, लिखता है कि सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर यानी अशरफ अली का नाम लेता हूं। ये है, तुम यही पूछते रहते हो, है क्या गंदगी? हलवे मांडे की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और सुन्नियत का झगड़ा है। इश्क़ रिसालत और तौहीन रिसालत की लड़ाई है, ये हलवे मांडे की लड़ाई नहीं है खाली, ये मौलवियों का झगड़ा नहीं। इसको मौलवियों का झगड़ा कहने पे आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है। अगर देवबंदी वहाबी और सुन्नियों की लड़ाई को मौलवियों का झगड़ा कहा तो आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है कि ये मौलवियों की झगड़ा नहीं है, मौलवी लड़ाई दीन और सुन्नियत की लड़ाई है, इश्क़ रिसालत और तौहीन रिसालत की लड़ाई है। क्या लिखता है कि कलमा पढ़ने लगा ख्वाब में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर यानी अशरफ अली का नाम लेता हूँ, और यूं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। पढ़ोगे? बहुत पसंद है देवबंदी, अब बताओ कलमा बदलोगे? पढ़ना है ये? नहीं नहीं, देवबंदी बड़े बुरे क्या हैं, बुरे क्या हैं? ठीक है, तो पढ़ लो कलमा उनका तो कलमा भी अलग है, दीन ही अलग नहीं, कलमा भी अलग है। आगे क्या लिखता है, कहते हैं फिर मैं ख्वाब में, अच्छा एक बात और है, मक्कारी करेंगे क्या कि ये ख्वाब था, ख्वाब में आदमी को इख्तियार नहीं है, बेइख्तियार होता है, और बेइख्तियारी जब कोई मामला हो तो उस पर हुक्म शरा नहीं होता है। ठीक है, हम मानते हैं ये ख्वाब था, लेकिन ख्वाब इख्तियार में नहीं था, ये छापना तो इख्तियार में था कि ये भी इख्तियार में नहीं था।
ख्वाब में अगर इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास आके ख्वाब बयान किया गया था, तुम्हें डांटना चाहिए था, मरदूद क्या बक रहा है, तौबा कर, कलमा पढ़, निकाह हो रहा तो क्या बकवास कर रहा है। नहीं, उसको अपनी अजमत के अंदर छापा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब माअज़ल्लाह, अब क्या लिखते हैं, आगे लिखता है, जब मैंने ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह, तो मुझे अपनी गलती का ख्याल आया। अब लिखते हैं जब बेदार हो गया, जब बेदार हुआ, जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि उस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते फिर कोई गलती ना हो, इसलिए बई ख्याल बंदा बैठ गया, उठ गया, बैठ गया। अब सोचा कि वो जो गलती हो गई है उसको सही करें, और फिर दूसरी करवट से दोबारा लेट गया। कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। यानी अभी तक तो ख्वाब में कलमा शरीफ पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह बोलो माअज़ल्लाह। अब कहते हैं बेदार हुआ तो मुझे ख्वाब याद आया, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई। तो अब मैं जाग रहा था, उठ के बैठ गया, फिर दोबारा दूसरी करवट बदल के लेट गया और सोचने लगा कि इस करवट पर मैं अब कलमा के तदारुक में दुरूद पढ़ूं। तब क्या लिखते हैं, लिखता है कि ये सोचा कि इस करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी यही कहता हूं। अब गौर से सुनना, दुरूद शरीफ याद है आपको, याद है, जरा सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यही तो दुरूद शरीफ है ना। अब देखो, अब लिखता है कि जब मैं जागा, बेदार हुआ, दूसरी करवट पर लेट गया, अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली, मौलाना अशरफ अली। कहते हो गलती क्या है, देखो इनका कलमा और देखो इनकी दरूद। इन देवबंदियों से कहो, ओ देवबंदियों, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह तुम्हें मुबारक हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें मुबारक हो। बेश, वाह वाह वाह, सुभान। पूछना चाहूंगा, तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ, क्या तुम ये इतनी बातें देखने के बाद भी पूछोगे गलती क्या है, खता क्या है? बताना मेरी जिम्मेदारी है, मानना या ना मानना आपका काम है। आला हजरत ने ये रखिए फतावा रज़विया शरीफ, इसके अंदर साफ तौर पर सफा नंबर 38 पर वहाबी देवबंदियों के लिए अहकाम बयान कर दिए। ये खुल भी गया फौरन, साफ फरमाते हैं आला हजरत, वहाबी देवबंदी मुर्तद का हुक्म फरमाते हैं, मुसलमानों को इनसे सलाम कलाम मेल जोल हराम, नशिस्तो बर्खास्त हराम, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत हराम, उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना हराम, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, मुसलमानों की तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसको मट्टी देना हराम, उस पर फातिहा पढ़ना हराम, उसे कोई सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि कुफ्र कातिए इस्लाम। बेशक हक है, वाह। ये मैंने घर से नहीं बताया, ये फतावा रज़विया है, जिल्द नंबर 8 में ये है, 6 में ये है, और 9 में दिखाने आऊंगा ना तो बहुत सारे फतवे इधर ही मिल जाएंगे। खुलते ही देखिए आ गया, खुलते ही आला हज़रत के इस्तिफ्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये सब लाइन से वही फतवे हैं, सब मुर्तद्दीन दयाबना के खिलाफ आला हज़रत के सब फतवे वही हैं, ये भी वही है। ये सारे इस्तिफ्ते आला हज़रत फाज़िल वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन व मिर्ज़ाई वगैरह फ़िरक़े आजकल सब कुफ़ार मुर्तद्दीन हैं, उनके पास नशिस्तो बर्खास्त यानी कि उठना बैठना हराम है। ये सारी किताबों में आला हज़रत की फतावा रज़विया एक नहीं कई जिल्दों में दिखा दूंगा, फतावा रज़विया में यही मौजूद है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जब आला हज़रत ये किताबों में लिख के गए, आला हज़रत की किताबें आज भी ये बात बता रही हैं, तो हम किसी की टोपी को खतरे में क्या लाएंगे, किसी के जुब्बे को खतरे में क्या लाएंगे? आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिख दिया है कि वहाबी देवबंदी के साथ खाना पीना आना जाना सलाम कलाम मुसाफा मुआनका उनके मेल जोल सब हराम 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 अशद हराम है। तो किसी मौलवी की नहीं मानना है, हमें आला हजरत की मानना है और जिंदगी मसलके आला हजरत पे गुजारना है। बेशक सुभान। ये आला हजरत की किताबें थी जो मैंने आपको दिखा दी। यार जिंदा सोहबत बाकी,
बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी आप कभी आना तो अलजामत रशमतिया दूर नहीं है, जितनी देर चाहना फ़कीर आपको हर मसले में बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस ख़जाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। यहाँ पर ये बातें मैंने इसलिए करी कि यहीं के करीब में सादुल्ला नगर है और कुर्ब जवार के दूसरे गाँव हैं, खूब धड़ल्ले से वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, गाँव वाले भी शिरकत करते हैं, सब लोग खत्म है। आपको नहीं कहता, जो भी जाता है उससे इतना जरूर कहूंगा, एक दिन कब्र में जाना है, दुनिया से अल्लाह अकबर अकेले ही जाना है, कोई तुम्हारे काम ना आएगा। कोई काम आने वाला है वही अहमद मुख्तार है, सैयदुल अबरार हैं, आमना के लाल हैं। कोई राजी हो ना हो, आका को राजी कर लो, सरकार को राजी कर लो। सरकार को राजी कर लोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा आना भी कामयाब है और आके जाना भी कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और तुम्हें मसलके आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए, इसी पर उसने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए।